हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस छोटे से 10 क्वेश्चन शो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बिहार का इतिहास, जो बिहार स्पेशल रहने वाले हैं। इस क्लास में 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से हम 20 से लेकर 30 क्वेश्चन करेंगे पूरी व्याख्या के साथ। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक छोटे से प्यारे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम अंदर से मोटिवेट हो सके और आप सबों के लिए हम इम्पोर्टेंट क्लास लेके आ सकूं, जिसका आप लाभ आप लोग उठा पाएँ। और तो चलिए, हर दिन की भांति अपन लोग आज भी जो है आप एक छोटा सा मोटिवेशन लाइन के साथ अपन लोग आज की क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज का मोटिवेशन लाइन है कि सपनों को सच करना हो तो मेहनत करनी होगी, मंजिल नहीं मिलती किसी की दुआ से, कि मंजिल नहीं मिलती है किसी की दुआ से, अपनी सफलता के रास्ते खुद बनाना पड़ता है। तो चलिए इसी के साथ अपना लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। है क्लास नंबर 3 10 क्वेश्चन का। तो इससे पहले अपना लोग क्लास 1 और 2 कर चुके हैं। अगर आप लोग 1 और 2 को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग वहां से देखकर उस क्लास को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम लेकर हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये देख लीजिए आप लोग, कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज क्लास नंबर 3 का जो है आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, बाल मुकुंद वाजपेयी ने इसमें किस पत्रिका का संपादन किया है। बाल मुकुंद वाजपेयी जो था, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में बिहार बंधु, ऑप्शन बी स्वराज का था, ऑप्शन सी द हेराल्ड, ऑप्शन डी ताज उल मासिर। तो इसमें से जो है बाल मुकुंद वाजपेयी ने कौन सा पत्रिका का जो है संपादन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार बंधु। क्या होगा? बिहार बंधु। बाल मुकुंद वाजपेयी ने बिहार बंधु पत्रिका जो था इसका संपादन किया है। चलिए इसके बारे में और थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं अपना लोग। तो देखिए, बाल मुकुंद वाजपेयी जो है बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार थे। ये बाल मुकुंद वाजपेयी बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार थे। उन्होंने यानी बाल मुकुंद वाजपेयी ने बिहार बंधु नामक पत्रिका का संपादन किया है, ठीक है। तो आप लोग व्याख्या देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बिहार के किस नवाब ने मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर, यानी मुंगेर जो बिहार में पड़ता है, वो हस्तांतरित किया था। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है बंगाल के कौन नवाब था जो मुर्शिदाबाद से राजधानी को जो है बिहार के मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी अलीवर्दी खां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीर कासिम। क्या है? मीर कासिम। मीर कासिम वो शासक हैं, यानी बंगाल का नवाब था, जो मुर्शिदाबाद से जो है अपना राजधानी मुंगेर बिहार स्थानांतरित कर दिया था। और इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, मीर कासिम बंगाल के नवाब थे, जिन्होंने मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ आ गए, तो मुंगेर बिहार में हस्तांतरित कर दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार को बंगाल से अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था, जिसके परिणाम स्वरूप 1912 में बिहार एक अलग राज्य बना। तो यहाँ पे शॉर्ट में बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहार को जो है बंगाल से अलग किया गया था, ठीक है। तो इसमें अलग राज्य बनाने में जो है इसमें कौन राजनेता का सक्रिय मतलब ज़्यादा योगदान था, कौन राजनेता का था। जैसे ऑप्शन में है, ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सच्चिदानंद सिन्हा, ये इस राजनेता का जो है बंगाल से बिहार को अलग करने में ज़्यादा भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो अब ये आगे क्वेश्चन भी बन सकता है कि बंगाल से जो है बिहार कब वो अलग हुआ था। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? ये कब हुआ था? तो 1912 में। कब? 1912 में ये अलग हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही दिया गया है, इसका व्याख्या देखिए।
और इसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। इनके अथक प्रयास मतलब ज़्यादा प्रयास के परिणाम स्वरूप 22 मार्च 1912 को बिहार को जो है बंगाल से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत किसको कहते हैं, राज को ही प्रांत कहा जाता है, के रूप में स्थापित किया गया। कब बंगाल से जो है बिहार कब अलग हुआ था पूर्ण रूप से, तो 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग होकर एक पूर्ण मतलब स्वतंत्र प्रांत मतलब स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, इसमें ज़्यादातर किसका ज़्यादा हाथ था, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसका कथक प्रयास से जो है ये सफल हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बिहार से उड़ीसा किस वर्ष अलग हुआ था। क्या कहा जा रहा है, बिहार से जो है उड़ीसा किस वर्ष अलग हुआ, जब बंगाल से जो है बिहार अलग हुआ था तो उस समय जो है यहाँ पर बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था, तो 1912 में। कब, 1912 में। अब बिहार से जो है देखिए बिहार जो है इसी में बिहार प्लस उड़ीसा मिला के जो है एक बिहार प्रांत बना था। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे बिहार से भी अब अलग होने जा रहा है कौन, उड़ीसा। तो वही पूछा जा रहा है जो बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 2000। तो ये जो है कब अलग हुआ था, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो 1936 में जो है बिहार से उड़ीसा भी अलग हो गया था। ये पूछा जा सकता है कि बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था, तो ये 1912 में हुआ था। ठीक है, और बंगाल से जब बिहार अलग हुआ था तो उसमें किन किन मिला के था, तो बिहार और उड़ीसा मिला के एक प्रांत बना था, बिहार प्रांत। ठीक ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए व्याख्या में वही कहा गया है, व्याख्या में भी जब 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था, तब उसमें उड़ीसा, वर्तमान में जो उड़ीसा अभी है उसमें उड़ीसा हुआ करता था, तो वर्तमान में उड़ीसा नाम से जानते हैं। ठीक है, भी शामिल था। क्या कहा जा रहा है, जब बंगाल से जब 1912 में अलग हुआ था बिहार, तो उस समय बिहार और उड़ीसा मिला के एक प्रांत बना था, बिहार प्रांत। ठीक ना, अब उसके परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1936 को, कब, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो अब वर्तमान उड़ीसा है को बिहार से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया। ठीक है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर एक एग्जाम के व्यू से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था, सचिवालय गोलीकांड किस तिथि को हुआ था। तो पटना में जो सचिवालय है उस सचिवालय में जो गोलीकांड हुआ था, तो वही पूछा जा रहा है जो किस तारीख को हुआ था गोलीकांड, पटना सचिवालय का गोलीकांड। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, पटना 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942, 11 दिसंबर 1942। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 अगस्त 1942 को जो है पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। इसका और क्या देख लेते हैं अपना लोग। देखिए 11 अगस्त 1942 को जो है पटना सचिवालय गोलीकांड यह हुआ था। ठीक है, ये घटना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी। ये पूछा जा सकता है कि पटना सचिवालय जो गोलीकांड हुआ था वो किस आंदोलन के दौरान हुई थी, तो आप लोग याद रख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसी के दौरान जो है ये पटना में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। ठीक है, आप लोग ये भी याद रख सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का किस वर्ष हुआ था, तो ये याद रख सकते हैं 1942 में ही क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो आज का आधा अपना लोग जो है हर एक सेक्शन में अपना लोग 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं, जिसमें से हम 5 कर लिए, मतलब हाफ सेंचुरी लगा लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली जितना इंपॉर्टेंट क्लास है सब की लाभ उठा पाएँ। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है, 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता पूरे बिहार में कौन था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्वकर्ता, पूरे बिहार का जो नेतृत्वकर्ता, पूरे बिहार में यानी पूरा बिहार में जो है का जो आंदोलन हुआ था 1857 को, उसमें कौन इसका नेतृत्व करता था,
ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी पीर अली, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी फूलचंद। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ये कुंवर सिंह जो था ये बिहार से पूरे बिहार का क्या था, नेतृत्व करता था 1857 क्रांति। आप लोग चलिए इससे और एक्स्ट्रा अपना लोग पढ़ लेते हैं कुछ। ये पूछा जा सकता है 1857 क्रांति कब शुरू हुआ था, तो 10 मई। कब शुरू हुआ था, 10 मई 1857 से है ये शुरू हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था ये 10 मई को, कहाँ से आप 1857 क्रांति प्रारंभ हुआ था, तो मेरठ से। कहाँ से, मेरठ से। शुरुआत कौन किया था, तो ये शुरुआत किया था कौन, 34वीं बटालियन का जो है 34वीं बटालियन का एक सैनिक था जिसका नाम क्या था, मंगल पांडे। जिसका नाम था क्या, मंगल पांडे। इसने मंगल पांडे सर्वप्रथम ये आरंभ किया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि 1857 की जो है पहली घटना कौन सी है, पहली घटना कौन सी है, पहली घटना कौन सी है, तो सैनिकों द्वारा दिल्ली के लाल किला पर, कहाँ पर, सैनिकों द्वारा दिल्ली के लाल किला पर, दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना ये जो है 1857 की प्रथम घटना थी। दिल्ली के लाल किला पर सैनिकों द्वारा दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना, ये 1857 की प्रथम घटना थी। ठीक है, और 1857 क्रांति कब शुरू हुई थी, 10 मई 1857 को। कहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरठ से। कौन सा बटालियन शुरू किया था, 34वीं बटालियन का मंगल पांडे जो था उसने शुरू किया था। ठीक है, और आगे बन सकता है 1857 क्रांति जो है प्रथम घटना क्या था 1857 की क्रांति का, तो प्रथम घटना था क्या, दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। क्या था, दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं, वही यहाँ पर भी लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह का संबंध मुख्य रूप से किस उत्पाद के उत्पादन से था। बिहार में जो नोनिया विद्रोह हुआ था उसका संबंध पूछा जा रहा है मुख्य रूप से किस उत्पाद के उत्पादन से था। ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी अफीम, ऑप्शन सी सोरा, ऑप्शन डी रेशम। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नील। नील का जो उत्पादन होता था उसी से रिलेटेड संबंध था कौन सा विद्रोह, तो नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह का संबंध किससे था, तो नील की खेती से। ठीक है, चलिए आगे बढ़, इसका कुछ वाक्य और देख लेते हैं। व्याख्या में देखिए क्या, नोनिया विद्रोह का जो है बिहार में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका मुख्य कारण नील यानी इंडिगो, नील को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंडिगो की जबरन खेती। क्या क्या किया जाता है यहाँ पर, क्या किया जाता था, बिहार में जो है जबरन खेती किया जाता था, नील की खेती। किसकी, नील की खेती। उसी के विरोध में जो है नोनिया विद्रोह शुरू हुआ था। कहाँ, कौन सा विद्रोह, तो नोनिया विद्रोह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जिला प्राचीन काल में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बिहार का कौन सा जिला, जो अभी वर्तमान में जिला है हम, बिहार का कौन सा जिला जो प्राचीन काल में मतलब पुराना समय में जो है अंग महाजनपद की राजधानी चंपा के नाम से जाना जाता था। आप लोग को बता दें कि पहले महाजनपद की संख्या टोटल कितना था, जनपद की संख्या टोटल कितना था, तो 16 महाजनपद थे, जिसमें से बिहार में 3 महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है बिहार के कौन सा जिला प्राचीन काल में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी पटना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भागलपुर। अभी का जो वर्तमान में भागलपुर है उस समय का जो है राजधानी जो अंग महाजनपद था उसका राजधानी चंपा हुआ करता था, वर्तमान के भागलपुर। यहाँ पर भी लिखा गया, देख लेते हैं इसका व्याख्या भी। प्राचीन भारत में अंग महाजनपद 16 महाजनपद में से एक था। टोटल कितना महाजनपद था, 16 महाजनपद था, जिसमें से 3 महाजनपद जो है बिहार में था। ठीक है, इसकी राजधानी चंपा थी जो आज के भागलपुर जिले के पास स्थित थी। अंग महाजनपद जो था बिहार में उसकी राजधानी चंपा था। ठीक है, चंपा था, और चंपा अभी वर्तमान में कौन सा जिला पड़ता है, तो भागलपुर। जहाँ पे अभी भागलपुर है उस समय जो है चंपा हुआ, उस जगह का नाम चंपा हुआ करता था जो अंग जनपद का राजधानी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है
1539 में चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था वो पूछा जा रहा है किसके किसके बीच हुआ था। तो ऑप्शन ए बाबर और शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी हुमायूं और शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी मीर कासिम और अंग्रेज, ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी और पाल शासक। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। तो आप लोग यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि चौसा का युद्ध जो हुआ, चौसा का युद्ध कब हुआ था, कौन सा ईस्वी में हुआ था? तो आप लोग याद रख सकते हैं 1539 में जो है 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है 1539 में। चलिए और इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका देखिए व्याख्या और डिटेल में देख लेते हैं। चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 का हुआ था। 26 जून 1539 को हुआ था। आप लोग इसको डेट को भी याद रख सकते हैं कब हुआ था। तो 26 जून 1539 को कौन सा युद्ध? तो चौसा का युद्ध। यह युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं जो था और शेरशाह सूरी खान के बीच लड़ा गया था। मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी, जिसको शेर खान के नाम से भी जाना जाता था, के बीच लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? तो चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो 26 जून 1539 को। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए आज की क्लास की जो है अपना लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जो इसी के बाद अपना लोग क्या करेंगे, आज की क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि अपना लोग का क्लास का नाम ही है 10 क्वेश्चंस हो, 10 क्वेश्चंस हो। ठीक है, इसलिए हम हर एक शो में जो है 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो सब लेकर आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास की जो है क्लास 3 का 10 क्वेश्चन के जो है लास्ट क्वेश्चन है। कौन? 10 क्वेश्चन शो में लास्ट क्वेश्चन शो है। देखिए, शेरशाह सूरी की मकबरा बिहार में कहाँ पर स्थित है? पूछा जा रहा है शेरशाह सूरी की मकबरा बिहार में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी सासाराम, ऑप्शन डी जगदीशपुर। तो अपना लोग हर दिन की बात इस दिन भी जो है अपना लोग लास्ट क्वेश्चन का जो है लास्ट क्वेश्चन का आंसर अपना लोग कहाँ करते हैं? तो कमेंट बॉक्स में क्या करते हैं? अपना लोग लास्ट क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर। और अगली क्लास जो लाएंगे क्लास नंबर 4 जो लाएंगे उसमें जो हम इसका पूरा व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? इसका पूरा व्याख्या करेंगे। ठीक है, जिस तरह अपना लोग पिछले 9 क्वेश्चन का जो व्याख्या किए हैं, उसी तरह कल जो है शुरुआत में ही हम इस क्वेश्चन को लेकर आएंगे, इसका पूरी व्याख्या करेंगे। तब तक में आप लोग इसका जो आंसर है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, अगर हम जो क्लास नंबर 4 लेकर आएंगे तो उसमें इसका आंसर हम आंसर देंगे, आंसर के साथ पूरा व्याख्या देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास यहीं पे एंड करेंगे। एंड करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम अंदर से मोटिवेट हो सके और आप लोग के लिए हम इसी तरह जो है अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे और आप लोग उसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो है क्वेश्चन नंबर 10 का हम ये उसका व्याख्या लिख दिए हैं। आप लोग इसका आंसर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका व्याख्या जो हम अगले क्लास में करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।